ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह क्यों किया? हिंदू धर्म के दो प्रमुख ग्रंथ सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण हमें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और उनकी बेटी सरस्वती की कहानी बताते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह किया, जिससे इस धरती के प्रथम मानव का जन्म हुआ। लेकिन सवाल ये है कि ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी से विवाह जैसा निंदनीय कार्य क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर हमें इन पुराणों में वर्णित कथाओं में मिलता है। आइए हम आपको दोनों कथाओं से परिचित कराते हैं। पहली कथा, सरस्वती पुराण। सरस्वती पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी ही शक्ति से सरस्वती को जन्म दिया। सरस्वती जी की कोई माता नहीं थी, केवल पिता ब्रह्मा ही थे। सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है, लेकिन वह इतनी सुंदर और आकर्षक थीं कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उनके मोह से बच नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार किया। सरस्वती जी अपने पिता की इस भावना से भयभीत होकर चारों दिशाओं में छिपने लगीं, लेकिन हर बार ब्रह्मा जी ने उन्हें ढूंढ लिया। अंततः विवश होकर सरस्वती जी को अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती ने लगभग 100 वर्षों तक जंगल में पति पत्नी के रूप में जीवन बिताया और उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम स्वयंभू मनु रखा गया। दूसरी कथा, मत्स्य पुराण। इसके विपरीत मत्स्य पुराण में एक अलग कहानी बताई गई है। इस पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। जब उन्होंने सृष्टि की रचना की, तो इस पूरे ब्रह्मांड में वह अकेले थे। उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, संध्या और ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी अपनी ही रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित हो गए और उन पर अपनी दृष्टि जमाए रखने लगे। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयास करती रहीं, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने 5वें सिर से उन्हें आकाश में भी खोज निकाला। फिर ब्रह्मा जी ने सरस्वती से सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया और विवाह किया। उनके इस विवाह से प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार बने। मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत का जनक भी माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।